हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैंगे उन सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसका ही एग्जाम, सबसे पहला एग्जाम है इन स्टूडेंट का, कुछ का बहुत ही जल्द आने वाला है, कुछ के एग्जाम में अभी टाइम है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अब लेकर आने वाला हूँ आप लोगों की, इसमें जो भी पांचों यूनिट आ रही हैं सभी की वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक यूनिट को काफी डिटेल में सारे कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो एक एक करके आपको पांचों यूनिट्स की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें आपको एक वीडियो के अंदर एक पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो ऐसे 5 यूनिट आएंगी आपकी वन शॉट रिवीजन की। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो नोट्स इनके पेड हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर या चैनल पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर मेरे को डीएम करिए, वहां से आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, इसकी वन शॉट रिवीजन वीडियो। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं इसमें आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या क्या कंटेंट आपको कवर करना है इस यूनिट में। तो इसमें आपको करना है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर अफेक्टिंग इमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इनोवेटर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, complementing and supplementing economic growth and bringing about social stability and balanced regional development of industry। इतना कंटेंट आपको कवर करना है इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट एंड ग्रो अ बिजनेस वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को परस्यू कर लेते हैं। किस लिए? एक वेंचर को स्टार्ट करने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए। It involved taking calculated risk, being innovative and leveraging resources to bring new product, service और solution to the market। इसके अंदर क्या होता है? कैलकुलेटेड रिस्क होता है। सबसे पहले हम रिस्क देखते हैं कितना रिस्क हैगा। उसके बाद इनोवेटिव होते हैं थोड़ा सा, और रिसोर्सेज का यूज करके मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट, सर्विस या कोई सॉल्यूशन लेकर आते हैं। Entrepreneur are individual who possess the vision, passion and determination to turn their idea into successful business। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो एक पर्सन जो अपने विजन, पैशन और डिटर्मिनेशन का यूज करके अपने आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस इन फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फॉर अचीविंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और क्या डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की? एक वो पर्सन जो कि न्यू बिजनेस को क्रिएट करता है, रिस्क फेस करता है, अनसर्टेनिटी फेस करता है प्रॉफिट और ग्रोथ अचीव करने के लिए, एंड असेंबल द नेसेसरी रिसोर्स टू कैपिटलाइज ऑन दोज अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके रिसोर्सेज को उसमें असेंबल करके उससे प्रॉफिट निकालता है, उन्हें कैपिटलाइज कर देता है। तो ये होती है डेफिनेशन आपकी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की। नेक्स्ट हैगा डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमने देखी उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग वैल्यू। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस मॉडल। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है? वैल्यू क्रिएट करती है। किस किस के लिए? कस्टमर के लिए, स्टेक होल्डर के लिए और सोसाइटी के लिए। किसकी मदद से? इनोवेशन की मदद से, प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस मॉडल के अंदर। नेक्स्ट हैगा रिस्क टेकिंग। तो entrepreneur are willing to take risk by investing time, money and effort into their venture, knowing that success is not guaranteed। रिस्क टेकिंग होती है एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क टेकिंग क्यों होती है? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इसके अंदर अपना टाइम, मनी एंड एफर्ट्स लगाता है इस वेंचर के अंदर, जबकि उसे पता होता है कि इसकी अभी सक्सेस गारंटीड नहीं है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। तो एंटरप्रेन्योर हैज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड कैपिटलाइज एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट बाय ऑफरिंग यूनिक सॉल्यूशन टू अनमीट नीड और चैलेंजेस। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास वो एबिलिटी होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाए
उसे कैपिटलाइज कर पाए, मार्केट के अंदर एक न्यू यूनिक सॉल्यूशन लेकर आए जो चैलेंजेस होंगे मार्केट के अंदर या जो नीड्स होंगी उनके लिए। नेक्स्ट है इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑफन एसोसिएटेड विद इनोवेशन एज एंटरप्रेन्योर सीक टू डिसरप्ट एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री टू क्रिएट एंटायरली न्यू मार्केट विद देयर आइडियाज। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ये एक तरीके की इनोवेशन लेकर आती है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एक नई मार्केट क्रिएट कर देता है अपनी इनोवेशन की मदद से। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, एबल टू पाइवोट देयर स्ट्रेटेजी इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन और फीडबैक। एंटरप्रेन्योरशिप कहती है ये होती है एडेप्टेबल होती है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने स्ट्रेटेजीज को चेंजिंग मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग पाइवोट करते रहते हैं, मतलब उसी तरीके से फ्लेक्सिबल बनाते रहते हैं जैसे जैसे मार्केट कंडीशन में और उन्हें फीडबैक मिलते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर एडेप्टेबिलिटी का भी एक फीचर होता है। ये था आपका एंटरप्रेन्योरशिप का कंटेंट। अब आएगा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है। तो द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हम किसे कहते हैं? जो एटीट्यूड, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर, उस चीज को कहा जाता है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। It involve a unique way of thinking and approaching challenges, opportunity and risk in the business world। इसके अंदर क्या होता है? एक यूनिक तरीका होता है सोचने का, चैलेंजेस को अप्रोच करने का, आइडेंटिफाई को अप्रोच करने का और रिस्क को अप्रोच करने का बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। तो उस चीज को कहा जाता है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। Here is a process to help foster an entrepreneurial mindset। अब एक इंडिविजुअल के अंदर entrepreneurial mindset कैसे बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। तो रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट एंड वैल्यू। तो इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट और वैल्यू को पहचानना चाहिए। आइडेंटिफाई योर पैशन एंड एरिया वेयर यू कैन लिवरेज योर स्किल। और अपना पैशन पहचानना चाहिए और वो एरिया ढूंढने चाहिए जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को लगा सकता है। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग एंड टॉलरेंस। तो एम्बेरेंस अ विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। उस इंडिविजुअल के पास एक मतलब उसे एक चांस लेना चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क लेकर। अंडरस्टैंड द दैट फेलियर इज ऑफन अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। और ये सोचना चाहिए कि जो फेलियर है वो एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक पार्ट है और उससे हमें नई नई अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की चीजें सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव थिंकिंग। तो फोस्टर अ माइंडसेट दैट वैल्यू क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एंड इनोवेशन। उस इंडिविजुअल को अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए? क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंडसेट रखना चाहिए। इनकरेज क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडिया एंड सॉल्यूशन। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब उसे अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना चाहिए और क्या करना चाहिए? नए नए आइडियाज और उनके सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। तो ट्रेन योरसेल्फ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन एवरीडे सिचुएशन। डेली की लाइफ में उसने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। लुक फॉर प्रॉब्लम दैट नीड सॉल्विंग और एरिया वेयर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड। ऐसे ही प्रॉब्लम ढूंढनी चाहिए जिसको सॉल्यूशन की जरूरत हो और ऐसे एरिया ढूंढने चाहिए जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। तो एम्बेरेंस चेंज एंड अनसर्टेनिटी। चेंज और अनसर्टेनिटी को पहचानना चाहिए, उसके साथ चेंज होना चाहिए। डेवलप द एबिलिटी टू अडेप्ट टू इवॉल्विंग सर्कमस्टांस एंड पाइवट व्हेन नेसेसरी। और जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसमें अडेप्ट करने की एक एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव अप्रोच। तो टेक इनिशिएटिव एंड बी प्रोएक्टिव इन सीकिंग अपॉर्चुनिटीज। प्रोएक्टिव रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को देखते ही उन्हें एक तरीके से एक्वायर करने की इनिशिएटिव लेने चाहिए। डोंट वेट फॉर इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड क्रिएट योर पैथ एंड बी रिसोर्सफुल। इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके की, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और रिसोर्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मेंटर। कॉन्टैक्ट्स का और मेंटर का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए उसको। सीक फीडबैक एंड एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस इंडिविजुअल इन योर इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी एडवाइस और फीडबैक लेनी चाहिए। तो ये तरीका होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को कैसे फोस्टर या डेवलप करा जा सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ट्रेड्स या फिर क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर क्या क्या ट्रेड्स होंगे, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होंगी। तो सबसे पहला आता है हमारा रिस्क टेकिंग। तो एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड स्टेप आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन टू परस्यू अपॉर्चुनिटी दैट अदर में शाई अवे फ्रॉम।
एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपॉर्चुनिटी को परस्यू करते हैं, जो कि बाकी लोग ऐसा करने से शर्माते हैं या डरते हैं। तो एंटरप्रेन्योर वो करता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी एक चांस लेता है। नेक्स्ट है क्वालिटी विजनरी। तो एंटरप्रेन्योर हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव एंड द एबिलिटी टू सी बिगर पिक्चर। एंटरप्रेन्योर का जो विजन होता है वो क्लियर होता है, उन्हें पता होता है उन्हें क्या अचीव करना है, उनके जो पिक्चर होती है वो देख सकते हैं कि उन्हें वो चीज कैसे अचीव करनी है। सेटिंग एम्बिशियस गोल, वो गोल सेट करते हैं एंड वर्किंग टुवर्ड देम विद डिटर्मिनेशन, और उसकी तरफ डिटरमाइन होकर काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर आर ऑफन क्रिएटिव थिंकर हु कैन जनरेट न्यू आइडियाज। एंटरप्रेन्योर ज्यादातर क्या होते हैं, क्रिएटिव थिंकर होते हैं, जो नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, नए नए प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, नई नई सर्विसेज जनरेट करते हैं दैट हैव पोटेंशियल टू डिस्टर्ब इंडस्ट्री और सॉल्व प्रेसिंग प्रॉब्लम। जिसके अंदर पोटेंशियल होती है उन न्यू आइडिया प्रोडक्ट या सर्विस में कि वो पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिलियंस। तो एंटरप्रेन्योर हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस टू ओवरकम चैलेंजेस। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास एक डिटर्मिनेशन होती है, एक परसिस्टेंस होती है कि वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, सेटबैक्स एंड फेलियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं एंड लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, और अपने जो भी उन्होंने फेलियर देखा, सेटबैक देखे, उन सभी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे। नेक्स्ट है कि एडेप्टेबिलिटी। तो एंटरप्रेन्योर आर एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैसे होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, एबल टू पाइवोट देयर स्ट्रेटेजी और एडजस्ट देयर प्लान इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन और अनफोर्सीन ऑब्स्टेकल्स। वो अपने स्ट्रेटेजीज को, अपने प्लान्स को मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग और अनफोर्सीन ऑब्स्टेकल, जिस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था, कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है, उन सारी चीजों के साथ, चेंजिंग मार्केट कंडीशन के साथ अपने प्लान और स्ट्रेटेजीज को भी चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोएक्टिवनेस। तो एंटरप्रेन्योर आर प्रोएक्टिव इन सीकिंग आउट अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग एंड अदर एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू मेक थिंग हैपन रेदर देन विलिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू कम टू देम। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, नेटवर्किंग को सीक आउट करते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं उन चीजों को अचीव करने की, रेदर देन वो वेट नहीं करते कि अपॉर्चुनिटी जब उनके पास आएगी तब वो उसे एक्वायर करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट है पैशन एंड ड्राइव। तो एंटरप्रेन्योर आर ड्राइवन बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैशन एंड पर्पस मोटिवेटिंग देम टू परस्यू देयर गोल्स विद एंथुसिज्म एंड एनर्जी। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उनका जो स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, उनका जो पैशन होता है, पर्पस होता है, उनके बारे में उन्हें पूरा पता होता है, जो कि उन्हें मोटिवेट करता है गोल्स को अचीव करने में और एनर्जी और एंथुसिज्म के साथ वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है रिसोर्सफुलनेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप आर रिसोर्सफुल प्रॉब्लम सॉल्वर who can find creative solution to challenges, leveraging existing resource, building strategic partnership and thinking outside the box। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एक रिसोर्सफुल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी चैलेंज के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज करके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करके और आउटसाइड द बॉक्स सोचकर वो हर प्रॉब्लम का जो भी चैलेंज होता है सोसाइटी के अंदर उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। तो एंटरप्रेन्योर ऑफन हैव अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, मैनेजिंग एंड देयर टाइम इफेक्टिवली, सेटिंग प्रायोरिटीज एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन देयर गोल। एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका वो जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है हाई होता है, टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं और फोकस्ड रहते हैं अपने गोल के थ्रू। नेक्स्ट है परसिस्टेंट। तो एंटरप्रेन्योर आर परसिस्टेंट इन द फेस ऑफ ऑब्स्टेकल, रिजेक्शन एंड सेटबैक, नॉट गिविंग अप इजीली बट कंटिन्यूइंग टू पुश फॉरवर्ड टुवर्ड देयर ऑब्जेक्टिव। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैसे होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल होती है उसे फेस करते हैं, रिजेक्शन को फेस करते हैं, सेटबैक करते हैं और इजीली गिव अप नहीं करते हैं और अपने आप को आगे की तरफ पुश करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए। नेक्स्ट है नेटवर्किंग स्किल। तो एंटरप्रेन्योर आर स्किल्ड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप, नेटवर्किंग एंड अदर इन देयर इंडस्ट्री, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड लिवरेजिंग कनेक्शन टू ग्रो देयर बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास स्किल होती है, वो रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड करते हैं, नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और उन कनेक्शंस का यूज करके अपने बिजनेस को भी ग्रो करते हैं। तो ये आपकी 11 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं। सारी 11 की 11 तो याद नहीं हो सकती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रख सकते हैं उतनी आप याद रख के एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका
क्वालिटीज या फिर ट्रेड्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमें देखना है वो है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या थ्योरीज होती हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्किम्पीटर ने ये थ्योरी दी थी। दिस थ्योरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इनोवेशन। ये थ्योरी किस चीज पर एम्फेसाइज करती है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किस तरीके से इनोवेशन के थ्रू इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। स्किम्पीटर आर्ग्यूड दैट एंटरप्रेन्योर डिसरप्ट एग्जिस्टिंग मार्केट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और बिजनेस मॉडल लीडिंग टू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्किम्पीटर ने ये कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस या फिर न्यू बिजनेस मॉडल लाकर, जिसकी वजह से वो एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करते हैं और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं सोसाइटी का और इकोनॉमी का। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, स्किम्पीटर हाईलाइटेड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इनोवेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग innovation, creating idea, technology or product, innovation, implementing these invention into practical application and risk taking. Entrepreneur bear the risk associated with introducing new idea and facing uncertainty. स्किम्पीटर ने एंटरप्रेन्योर के 3 फंक्शन बताए हैं, 3 फंक्शंस को हाईलाइट करा है। कौन कौन से हैं 3 फंक्शन इनोवेशन के प्रोसेस में जो यूज होते हैं। सबसे पहले इन्वेंशन। इन्वेंशन के अंदर क्या करता है एंटरप्रेन्योर, न्यू आइडिया को क्रिएट करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को क्रिएट करता है, न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट करता है। उसके बाद इनोवेशन करता है, इम्प्लीमेंटिंग दीज इन्वेंशन इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो ये इन्वेंशंस करी हैं नई आइडिया की, नई टेक्नोलॉजी की और नई प्रोडक्ट की, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है। रिस्क टेकिंग मतलब एंटरप्रेन्योर बियर द रिस्क एसोसिएटेड विद इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया एंड फेसिंग अनसर्टेनिटी। और रिस्क लेता है कि ये जो न्यू आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट करा है, अप्लाई करा है, अनसर्टेनिटी फेस करने का और इस न्यू आइडियाज को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने का रिस्क भी लेता है। तो ये 3 फंक्शन होते हैं एंटरप्रेन्योर के इस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सेकंड थ्योरी है वो है हमारी इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। तो रिचर्ड कैंटेलियन इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी व्यूज द इकोनॉमी एज अ डोमेन प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड बाय एंटरप्रेन्योरशिप। ये थ्योरी किसने दी थी, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी दी थी आपकी रिचर्ड कैंटिलोन ने। इनके अकॉर्डिंग क्या देखा गया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमी है वो एक डोमेन है जो कि किससे इम्पैक्ट होती है, एंटरप्रेन्योरशिप से इम्पैक्ट होती है। कैंटोलियन डिस्क्राइब्ड एंटरप्रेन्योर्स एज बोथ प्रोड्यूसर एंड एक्सचेंजर। इन्होंने एंटरप्रेन्योर को 2 तरीकों से डिफाइन करा है, प्रोड्यूसर और एक्सचेंजर, emphasizing their dual role in creating and facilitating economic transaction। और उनके रोल को बताया है कि इनके 2 रोल होते हैं, किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन को क्रिएट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। कैंटिलोन डिफाइंड एंटरप्रेन्योर एज इंडिविजुअल हु टेक रिस्क इन द मार्केट प्लेस टू अर्न प्रॉफिट। इन्होंने एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करा है कि एक इंडिविजुअल जो कि रिस्क लेता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए मार्केट के अंदर, उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। He emphasized the uncertainty and risk-taking nature of entrepreneurial activity। वो किस चीज पर, जो entrepreneurial activity होती हैं उससे related uncertainty को, मतलब इन्होंने ये कहा है he emphasized the uncertainty and risk-taking nature of entrepreneurial activity कि जो entrepreneurial activity के साथ risk associated होता है और uncertainty associated होती है, वो उस चीज पर emphasize करता है, उस चीज को, मतलब वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को एक तरीके से फेस करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। कैंटोलियन रिकॉग्नाइज द डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट एंड द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन ब्रिंगिंग अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। कैंटिलियन जो ये थे, इन्होंने ये देखा कि जो मार्केट है वो कैसी है, डायनेमिक नेचर की होती है और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इस मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम लेकर आता है, रिस्क लेकर। तो ये थी आपकी इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी जो कि किसने, रिचर्ड कैंटिलोन ने दी थी। नेक्स्ट थ्योरी है जो आपकी वो है सोशियोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। ये किसने दी थी, मैक्स वेबर ने ये थ्योरी दी थी। मैक्स वेबर formulated the sociological entrepreneurship theory underscoring the importance of considering social aspects like taboos, customs, culture and religious belief in entrepreneurship। इन्होंने क्या करा, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि टैबूज हो गए, कस्टम्स हो गए, कल्चर हो गए, रिलीजन होंगे, बिलीफ हो गए, इन सारी चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को बताया। अकॉर्डिंग टू वेबर एंटरप्रेन्योर शुड अलाइन विद सोसाइटियल सिस्टम फॉर बोथ पर्सनल एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट। और इनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि एंटरप्रेन्योर को अपने
पर्सनल और स्टार्टअप डेवलपमेंट के साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका भी डेवलपमेंट हो, उसको कोई नुकसान ना हो, उसके कोई बिलीफ्स वगैरह या कल्चर वगैरह को कोई नुकसान ना हो। ये थी आपकी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। नेक्स्ट है हमारी साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी इनकम्पासेस 3 की सेक्शन फोकसिंग ऑन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इसके अंदर 3 सेक्शन है हमारे, जो कि एंटरप्रेन्योर की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के इंडिविजुअल ट्रेट्स। तो एग्जामिन द पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन-कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए, सच एज़ रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी, रिस्क टेकिंग की प्रोपेंसिटी होनी चाहिए, नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ अचीव करने की जरूरत होनी चाहिए, लोकस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, एंड टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है तो उसे टॉलरेंट करने की पावर होनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड हाउ दी स्टेट कंट्रीब्यूट टू एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस और फेलियर, और इन सारे ट्रेड्स को समझने की शक्ति होनी चाहिए जिससे उसे सक्सेस या फेलियर का पता चल सके। नेक्स्ट आता है इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस। तो इन्वेस्टिगेटिंग द कॉग्निटिव एस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड इन एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में क्या कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं, इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दिस में इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग हाउ एंटरप्रेन्योर परसीव अपॉर्चुनिटी, असेस रिस्क एंड मेक स्ट्रेटेजिक चॉइस। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को समझने के लिए क्या होता है इसके अंदर, कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, रिस्क को असेस करता है, समझता है कि कितना रिस्क है, और एक स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाता है किस तरीके से, वो चीज आती है आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशनल फैक्टर। तो अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल मोटिवेशन दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू एम्बार्क एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। उसके बाद मोटिवेशनल फैक्टर क्या होता है, कि अंदर से किस तरीके से वो एंटरप्रेन्योर पर्सन, जो इंडिविजुअल होता है, वो मोटिवेट होता है और एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर सेटअप करता है। दिस could include factor like passion, autonomy and desire for personal fulfillment and success। इसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारी, उस इंडिविजुअल का पैशन, ऑटोनॉमी और उसकी डिजायर किस चीज से रिलेटेड, पर्सनल फुलफिलमेंट एंड सक्सेस से रिलेटेड। तो ये आपकी 3 तरीके की फंक्शन बताए हैं साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट थ्योरी है वो है हमारी द थ्योरी और नीड फॉर अचीवमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द नीड फॉर अचीवमेंट इज अ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल ड्राइवर दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर एंड आउटकम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला है, कि जो नीड है, मतलब जरूरत है कि कुछ भी चीज अचीव करने की, वो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फंडामेंटल फैक्टर रहेगा जो कि किसी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है एक एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर और आउटकम अचीव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी the resource based entrepreneurship theory. So this theoretical framework emphasizes that idea that a firm competitive advantage and sustained performance are contingent on the effective acquisition, deployment and leveraging of valuable resource। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, फ्रेमवर्क ये किस चीज पर एम्फेसाइज करता है, कि जो एक फर्म हैगी उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या सस्टेन करने की परफॉर्मेंस किस चीज पर डिपेंड करती है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितने इफेक्टिव तरीके से जो रिसोर्सेज है उन्हें एक्वायर करती है, डिप्लॉय करती है और लिवरेज करती है। दिस थ्योरी बिल्ड ऑन ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ द फर्म बट स्पेसिफिकली अप्लाई टू एंटरप्रेन्योरियल कंसेप्ट। ये जो थ्योरी है वो रिसोर्स बेस्ड व्यू पर बिल्ड करी गई थी, लेकिन इसको अप्लाई स्पेसिफिकली किस लिए करा गया, एंटरप्रेन्योरियल के टेक्स्ट में इसे अप्लाई करा गया है। ठीक है। तो ये आपकी टोटल 6 थ्योरी हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, जो आपको स्पेसिफिकली पूछी जाएंगी। 6 की 6 तो नहीं पूछी जाएंगी, कोई एक या दो आपसे जिस भी तरीके से क्वेश्चन में पूछी जाएगी वो आपको लिखनी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट जो रहेगा वो है रेलेवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्या रेलेवेंस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन सोसाइटी अक्रॉस वेरियस डायमेंशन कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडियन सोसाइटी के अंदर, किस चीज से रिलेटेड, इकोनॉमी की ग्रोथ से रिलेटेड, जॉब क्रिएशन से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट से रिलेटेड। हियर आर सम की एस्पेक्ट हाइलाइटिंग द रेलेवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर अब आपको बताया है कि क्या क्या रेलेवेंस है। तो सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप ही है। स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कंट्रीज जीडीपी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
जो नए-नए स्टार्टअप्स होते हैं, स्मॉल बिज़नेसेस हैं, वो कंट्री की जीडीपी में एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। देयर बाय फ्यूलिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इससे क्या होता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है और पॉवर्टी कम होती है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। तो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इन इंडिया क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली द यूथ। जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर होते हैं वो इंडिया के अंदर जॉब क्रिएट करते हैं एक बहुत बड़ी सेगमेंट के लिए पॉपुलेशन के, जिसके अंदर ज्यादातर कौन, यूथ लोग आते हैं। विद अ ग्रोइंग वर्कफोर्स एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर सर्व एज अ वाइटल इंजन फॉर जॉब क्रिएशन एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जिस तरीके से वर्कफोर्स ग्रो हो रहा है और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक इंजन का काम करता है जॉब क्रिएट करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो एंटरप्रेन्योर इन इंडिया आर द फोरफ्रंट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट सर्विस एंड बिजनेस मॉडल दैट एड्रेस मार्केट नीड एंड चैलेंज। एंटरप्रेन्योर इंडिया के अंदर क्या करते हैं, एक फोरफ्रंट है किस चीज का, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन का। ये न्यू प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं जिस तरीके की मार्केट के अंदर नीड और चैलेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। The startup ecosystem in India is vibrant with a focus on emerging technologies such as AI, blockchain and e-commerce। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का वो किस चीज पर फोकस करता है, नई नई टेक्नोलॉजी में, एआई में, ब्लॉकचेन और ई कॉमर्स में डील करता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर हेल्प द इंडियन सोसाइटी बाय मेंटेनिंग बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मेंटेन करने में भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हेल्प करते हैं इंडियन सोसाइटी की। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस वेंचर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इन दोज एरिया विच आर नॉट डेवलप्ड एंड नीड इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट लाइक रोड, एयरपोर्ट, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड वाटर सप्लाई, स्कूल, हॉस्पिटल एंड अदर प्राइवेट पब्लिक सोर्सेज भी अवेलेबल। ये किस तरीके से करते हैं रीजनल डेवलपमेंट में, तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस वेंचर को उस जगह पर सेटअप करते हैं जहां पर जिन एरियाज को डेवलपमेंट, जो कि डेवलप्ड एरिया नहीं है, उन्हें डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां पर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर सप्लाई, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सारी चीजों की जरूरत है। उस जगह पर ये अपने वेंचर को सेटअप करते हैं जिससे वहां के लोगों को ये सारी फैसिलिटी मिल सके। नेक्स्ट है जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। तो एमएसएमई सेक्टर ऑफ इंडिया हैज अराउंड 36 मिलियन यूनिट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मोर देन 80 मिलियन पर्सन विच इज अराउंड 37% ऑफ कंट्री जीडीपी। तो ये एम्प्लॉयमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, तो जो मीडियम एंड स्मॉल साइज फर्म होती हैं, एमएसएमई सेक्टर रहेगा इंडिया का, वो उसमें टोटल 36 मिलियन यूनिट्स आती हैं और उन्होंने लगभग कितने 80 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई हुई है, जो कि कंट्री की जीडीपी का 37% फॉर्म करते हैं। ईच न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट रिजल्ट इन मोर जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। अब जितनी यूनिट बढ़ती जाती है उतनी जीडीपी बढ़ती है और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल है उसका एफिशिएंटली यूज हो रहा है, जिससे नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज, इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलप हो रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडिया जनरेशन। तो द प्रोसेस यूजुअली बिगिन विद आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि एक बिजनेस आइडिया या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। दिस कुड इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग अ गैप इन द मार्केट, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और कैपिटलाइजिंग अ ट्रेंड। ये आइडिया कहाँ से आएगा, या तो जो मार्केट में गैप है मतलब डिफरेंस है उसे कंप्लीट करने का आइडिया आएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का आइडिया हो सकता है, या फिर कोई ट्रेंड है उसे कैपिटलाइज करा जाए। तो ये आपका पहला स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। फिर आता है मार्केट रिसर्च। तो वंस एन आइडिया इज जनरेटेड, एंटरप्रेन्योर कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू वैलिडेट द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट, असेस कंपटीशन एंड डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस आइडिया। तो अब एक बार अगर आइडिया जनरेट हो जाता है तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, मार्केट की रिसर्च कंडक्ट करता है, कंसेप्ट को वैलिडेट करता है, टारगेट मार्केट को समझने की कोशिश करता है, कंपटीशन को असेस करता है और ये जानता है कि जो बिजनेस आइडिया है वो कितना फिजिबल है। तो ये सारी चीजें आती है आपकी मार्केट रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट स्टेप होता है फिर बिजनेस प्लानिंग। तो एंटरप्रेन्योर डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान दैट आउटलाइन द बिजनेस मॉडल। अब एक बार मार्केट रिसर्च हो जाती है तो उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक बिजनेस प्लान बनाता है जिससे उसके बिजनेस मॉडल को समझा जा सकेगा। टारगेट मार्केट, वैल्यू प्रोपोजिशन, रेवेन्यू स्ट्रीम, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल प्लान एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। इस बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या होता है, बिजनेस मॉडल की आउटलाइन होती है कि बिजनेस मॉडल क्या होगा,
कौन सी टारगेट मार्केट होगी, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन होगा, रेवेन्यू की स्ट्रीम क्या होगी, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ऑपरेशनल प्लान क्या होगा और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसा होगा। तो ये सारी चीजें आती है आपकी बिजनेस प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है फंडिंग। तो एंटरप्रेन्योर सिक्योर फंडिंग फॉर देयर वेंचर थ्रू वेरियस सोर्सेज सच एज पर्सनल सेविंग, लोन, इन्वेस्टर, क्राउड फंडिंग एंड ग्रांट्स। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कई सारी तरीके से अब अपने वेंचर को फंड करते हैं। जब एक बार बिजनेस प्लान तैयार हो जाता है, फिर एक्चुअल में बिजनेस को सेटअप करना स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर फंडिंग की जरूरत पड़ती है। फंडिंग कई तरीके से हो सकती है। जो एंटरप्रेन्योर है उसकी पर्सनल सेविंग से, लोन से, इन्वेस्टर से, क्राउड फंडिंग या फिर ग्रांट से। द अमाउंट ऑफ फंडिंग नीडेड विल डिपेंड अपॉन स्केल एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब कितनी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का, मतलब किस नेचर का और किस स्केल का बिजनेस सेटअप करना है। नेक्स्ट है आपका लीगल कंसीडरेशन। तो एंटरप्रेन्योर नीड टू एड्रेस लीगल कंसीडरेशन सच एज चूजिंग अ बिजनेस स्ट्रक्चर, रजिस्टरिंग द बिजनेस, ऑब्टेनिंग द लाइसेंस एंड परमिट एंड कंप्लाइंग विद रेगुलेशन। अब फंडिंग आने के बाद बिजनेस सेटअप करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर होता है उससे कई सारी लीगल कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि सबसे पहले बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना, लीगल होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस को रजिस्टर करवाना, लाइसेंस और परमिट्स ऑब्टेन करना और रेगुलेशन को कंप्लाई करके बिजनेस सेटअप करना। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इफ द बिजनेस इन्वॉल्व अ प्रोडक्ट और सर्विस, एंटरप्रेन्योर वर्क ऑन डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग देयर ऑफरिंग टू मीट द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ टारगेट कस्टमर। अब जो बिजनेस सेटअप कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड बिजनेस है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, सबसे पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करेगा, रीडिफाइन करेगा, ऑफर बनाएगा उसका, कि जिससे जो एग्जिस्टिंग, मतलब जो टारगेट मार्केट है हमारे, उसके जो कस्टमर है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप आता है फिर मार्केटिंग एंड सेल्स। तो एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विस, अट्रैक्ट कस्टमर एंड जनरेट सेल्स। अब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, सर्विस डेवलप हो जाती है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर और क्या करता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करता है, जिससे उसके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके, सर्विस को प्रमोट किया जा सके, कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके और सेल्स को जनरेट किया जा सके। दिस में इन्वॉल्व डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, पीआर एंड नेटवर्किंग। मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना, सोशल मीडिया का, एडवर्टाइजिंग का, पीआर का और नेटवर्किंग का यूज करना। नेक्स्ट स्टेप आता है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेन्योर सेटअप ऑपरेशनल प्रोसेस, हायर एम्प्लॉई, मैनेज फाइनेंस एंड ओवरसी डे टू डे ऑपरेशन टू इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें क्या करना होता है, ऑपरेशनल प्रोसेस स्टेबलाइज करना होता है, एम्प्लॉयज को हायर करना होता है, फाइनेंस को मैनेज करना होता है और डे टू डे ऑपरेशन को ध्यान में रखना होता है, जिससे क्या हो, बिजनेस की स्मूथली वर्किंग होती रहे। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड स्केल। तो एज द बिजनेस गेन ट्रांजैक्शन एंड जनरेट रेवेन्यू, एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन स्केलिंग देयर ऑपरेशन, एक्सपेंडिंग देयर कस्टमर बेस, एंटरिंग न्यू मार्केट एंड एक्सप्लोरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब एक बार जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, रेवेन्यू आने लगता है, तो अब एंटरप्रेन्योर किस चीज पर फोकस करेगा, अपने आप को स्केल करने में, अपने ऑपरेशंस को, अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड करने में, न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में अपना ध्यान लगाएगा। एंड लास्ट स्टेप आता है एडेप्टेशन एंड इनोवेशन। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कंटिन्यूअसली अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, कस्टमर प्रेफरेंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो मार्केट कंडीशन में, कस्टमर की प्रेफरेंस में और टेक्नोलॉजी में चेंज की होने की वजह से अपने आप को भी उस चेंज के साथ अडेप्ट कर ले, अपने आप में भी वो चेंज ले आए, तो वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है। दे इनोवेट टू स्टे कॉम्पिटिटिव एंड मीट इवॉल्विंग डिमांड। ये ऐसा क्यों करते हैं, कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए वो इनोवेटिव रहते हैं, और जो हमारी डिमांड आ रही है नई नई, उन्हें कंप्लाई करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। तो ये आपका प्रोसेस होता हैगा एंटरप्रेन्योरशिप का। ये लास्ट स्टेप हैगा हमारा इवैल्यूएशन एंड अल्टरेशन। तो एंटरप्रेन्योर इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिजनेस रेगुलरली, एनालाइज की मैट्रिसेस, गैदर फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एंड मेक एडजस्टमेंट टू इंप्रूव देयर प्रोडक्ट, सर्विस और ऑपरेशन। लास्ट स्टेप में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर अपनी परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मेजर करते हैं, मैट्रिसेस गेन करते हैं, फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, और अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है, कोई डेविएशन होती है, कोई चीज सही करने की जरूरत होती है, तो फिर उसमें एडजस्टमेंट करी जाती है अपने प्रोडक्ट, सर्विस और ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है,
ये आपके 11 स्टेप होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में, जो कि मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो देखिए इसी के साथ यहाँ पर आपकी ये यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जितना भी कंटेंट था सारा आपको कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।